गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें दो प्रॉपर्टीज आप कवर कर चुके हो, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपके पास में एडिटिविटी ऑफ चार्जेस और सेकंड प्रॉपर्टी थी आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास में ये जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो आपके पास में यहाँ पर हमने देखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपके पास में क्या रहेगा और इसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्या रहेगा। देखिए एक्सपेरिमेंटली ये इस्टेब्लिश हुआ है कि वहाँ पर जितना भी चार्ज आपके पास में होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज का, और बेसिक चार्ज आपके पास में होता है जिसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल ई से, ठीक, और जिसे आप एलिमेंट्री चार्ज भी कह सकते हो। तो आपके पास में जो यहाँ पर रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास में ये कहता है कि जितना भी बॉडी पर चार्ज होगा वो पूरा का पूरा चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी न किसी एक बेसिक यूनिट चार्ज का, और वो यूनिट चार्ज मेरा है एलिमेंट्री चार्ज, या फिर मैं यूँ कहूँ कि स्मॉल ई से मैं उसको डिनोट करूँ। और अगर वहाँ पर क्या कहा जाए, अगर किसी बॉडी के पर चार्ज स्मॉल क्याऊ है तो स्मॉल क्याऊ को मैं वहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, स्मॉल क्याऊ को मैं वहाँ पर लिख सकता हूँ क्याऊ इज इक्वल टू एन इंटू ई से। अब देखिए जो आपने कहा क्याऊ इज इक्वल टू एन इंटू ई, अब जो एन इंटू ई मेरे पास में ये रिलेशन है, बेसिकली जो क्याऊ मेरा होता है ये प्लस माइनस एन इंटू ई लिखा जाता है। जो एन इंटू ई मैं इसको लिखूँगा प्लस माइनस से। अब ये यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, ये यहाँ पर आपके पास में होगा कुछ इस वजह से कि आपके पास में जो प्लस चार्ज है और जो माइनस चार्ज है इसका बड़ा रोल रहता है कि मैं वहाँ पर किसको यूज़ करता हूँ, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। देखिए प्लस चार्ज आपके पास में जो सबसे कम से कम चार्ज माना गया है वो माना गया है कौन सा, स्मॉल ई आपके पास में माना गया है। और जो स्मॉल ई आपके पास में स्मॉल चार्ज आपका माना गया है तो उसमें जो आपको बताया गया वहाँ पर जो एन मेरा है, एन मेरे पास में क्या है, एन मेरे पास में एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। और आपके पास में जो बेसिक चार्ज आपके पास में है वो बेसिक चार्ज लिया जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन पर या फिर चार्ज लिया जाएगा प्रोटॉन पर। और बाय कन्वेंशन हमने ये वहाँ पर लिया हुआ है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या लिया जाएगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव लिया जाएगा, और चार्ज आपके पास में वहाँ पर प्रोटॉन पर कैसा लिया जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज आप वहाँ पर पॉजिटिव लेकर चलोगे, ठीक। और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसमें माइनस ई से डिनोट करूँगा और प्रोटॉन के चार्ज को मैं प्लस ई से डिनोट करूँगा। अब देखिए जो हमने यहाँ पर डिनोट किया तो जो ई मेरा है वहाँ पर क्या है, वो ई डिपेंड करता है प्रोटॉन है या मेरे पास में रिलेशन में या वहाँ पर न्यूट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ई की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और अगर आपके पास में प्रोटॉन होगा तो ई की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ पर क्या बताया गया है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन बनेगी क्या बनेगी, वो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो ग्रेनी नेचर होगा चार्ज का, वो ग्रेनी नेचर आपके पास में क्या रहेगा कि चार्ज को आप काउंट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और जो उसका सबसे कम वैल्यू होगी वो होगी स्मॉल ई आपके पास में, ठीक। और फिर वहाँ पर जो आपने देखना है बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पर आपका चार्ज क्वांटाइजेशन आप रियलिटी में देखते हो, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आप देखते हो, ठीक। और जो आपके पास में यहाँ पर देखिए एक बताया गया है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले सजेस्ट किया था वो किया था किसने, फराडे ने, जब उसने वहाँ पर कौन सा इलाज की थी, इलेक्ट्रोलाइसिस जब उसने वहाँ पर किया था, ठीक। लेकिन इसी को वहाँ पर एक्सपेरिमेंटली जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है वो किसने किया है, मिलिकन ने किया है 1912 में। अब देखिए जो यहाँ पर ये साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन मार्च 2019 में आपका पूछा गया है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन ये था कि आप ये बताइए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसने बताया था, किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, और आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर आपका रहेगा मिलिकन ने ये किया था। और एक्सपेरिमेंट का नाम भी आपको पता हो, एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप मेथड से, ठीक। और जैसे आपके पास में यहाँ पर चार्ज आपका है, चार्ज भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चार्ज आपके पास में क्या है, उसकी जो एस आई यूनिट होगी, यूनिट आपके पास में होगी कूलाम, जिसको आप डिनोट करोगे कैपिटल सी से। अब कूलाम की अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो, किसकी बात करते हो, डेफिनेशन की, तो मुझे पता है कि आई इज इक्वल टू क्यू वाई टी मेरा होता था चार्ज बाई टाइम। अब जो चार्ज बाई टाइम है तो मैं यहाँ से चार्ज को डिफाइन कर सकता हूँ, और जो आपके पास में 1 कूलाम चार्ज होगा वो क्या रहेगा, 1 कूलाम चार्ज
1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ़ द करंट इज 1 एम्पियर। अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो करता हो किसी 1 सेकेंड टाइम के लिए तो जो चार्ज का अमाउंट वहाँ पर होगा या फिर जो उसके लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा उसका अमाउंट होगा 1 कूलम का। ठीक। और जो नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर बताया गया है जो आपके पास में जो ई मैंने कहा था बेसिक एलिमेंट्री चार्ज उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.602192 कूलम। अब यहाँ पर इतनी लेंथी वैल्यू आपको लेने की ज़रूरत है नहीं, आप सिंपली वहाँ पर 2 डिजिट्स तक काउंट कर सकते हो। 1.6 10⁻⁹ कूलम आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास में ई की वैल्यू इतनी ही है तो फिर वहाँ पर आप ये बताइए जो -1 कूलम चार्ज आपका होगा एक इलेक्ट्रॉन का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो उसके लिए वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके अवेलेबल होंगे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि -1 कूलम चार्ज की फॉर्मेशन के लिए कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मेरे होंगे और वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मेरे कितने आएंगे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे वहाँ पर किसके अंदर -1 कूलम चार्ज को क्रिएट करने के लिए। अब देखिए आप देखा जाए तो एक छोटे से जो सिंग आपके पास में चार्ज है जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो आपका है -1 कूलम जो आपका है उसको बनाने के लिए 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक, मतलब आपके पास में 1 कूलम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन वहाँ पर होगा। अब इसके बाद जो आपने देखना है, अब इलेक्ट्रॉन चार्ज के आपके पास में अदर यूनिट्स भी हो सकती हैं, वो आपके पास में माइक्रो कूलम हो या फिर आपके पास में मिली कूलम हो। माइक्रो कूलम आपको पता ही है, माइक्रो 10⁻⁻6 और मिली आपके पास में 10⁻³ आपके पास में रहेगा। ठीक। अब जो आपके पास में वहाँ पर जो नेक्स्ट बताया गया, अगर आपने यही कंसिडरेशन लिया है, अगर आपने यही वहाँ पर एजम्पशन लिया है या फिर कन्वेंशन लिया है कि सबसे कम चार्ज आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर होगा, तो यहाँ पर और वो चार्ज जो होगा वो मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ई का। तो अगर मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ, अगर कोई एक बॉडी है जिसके अंदर क्या है n1 नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं और n2 नंबर है उसके अंदर प्रोटॉन्स के, तो टोटल चार्ज उसके ऊपर कितना होगा, n1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, ई से, n2 को भी मल्टीप्लाई करूंगा ई से। लेकिन ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का, प्रोटॉन के लिए होगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के लिए होगा नेगेटिव, तो इस कारण से मैंने n1 को मल्टीप्लाई किया -e के साथ और n2 को मल्टीप्लाई किया मैंने सिंगल e के साथ। तो जो मेरे पास में टोटल आएगा यहाँ पर n2 - n1 × e मेरे पास में यहाँ पर बचेगा। अब देखिए जो n1 n2 मेरे थे वो इंटीजर्स थे, तो इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो मैं यहाँ से क्या डिसाइड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये डिसाइड कर सकता हूँ कि जो मेरे पास में चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो किस में होगा, स्टेप्स में होगा। स्टेप आपके पास में ई के होंगे। ठीक। अब जो साइज़ है आपके पास में स्मॉल ई का ये बहुत कम है, आपको पता है 1.6 10⁻⁹ कूलम इसकी वैल्यू है। तो अगर बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की, मैक्रोस्कोपिक लेवल की, मैक्रो में आपको वैसे में पता है कि वहाँ पर 10⁻⁻6 के ऑर्डर की बात की जाएगी। और जो इसमें आपके पास में अब फिर आपने स्टेप्स में वही ई का स्टेप रखना है इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, तो ये आपके पास में इंक्रीज होता हुआ चार्ज और डिक्रीज होता हुआ चार्ज आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ पर आपके पास में कुछ इस वजह से होगा कि आप वहाँ पर इसके ग्रेनी नेचर को क्या पाओगे, ये पाओगे कि इसका ग्रेनी नेचर आपका कहीं ना कहीं डिसअपियर होता हुआ आपको दिखाई देगा और ये कॉन्टीन्यूअस बनता हुआ आपको दिखाई देगा। कंटिन्यूस बनने का मतलब है कि आपके पास में आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसके अंदर कितने स्मॉल ई आपके इन्वॉल्व हैं। ठीक। और फिर वहाँ पर इस सिचुएशन को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन को समझने, अब देखिए जो ये था आपके पास में, अगर आप क्या देखते हो कंटिन्यूस वहाँ पर आपका वो होगा ग्रेनी नेचर उसका लॉस्ट होगा। अगर आपने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या देखिएगा, आप देखिएगा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, क्या देखना आपने, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस का। अगर मैं वहाँ पर डॉट डॉट बनाकर एक लाइन बनाता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पर डॉट लगाया फिर डॉट लगाया, कुछ डिस्टेंस पर फिर डॉट लगाया, गैप पर मैंने डॉट लगाता गया और वहाँ पर मैंने उसको एक लाइन के फॉर्म में बना लिया, तो मैं ये पाऊँगा कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अल्टीमेटली ये होगा कि दूर से देखने पर वो सब के सब डॉट मेरे क्या हो जाएंगे, सबसे के सब डॉट मेरे एक लाइन दिखाई देंगे, लेकिन नज़दीक आकर देखने पर वो सब के सब डॉट मुझे सेपरेटली दिखाई देंगे, मैं उनको ईजिली काउंट कर सकता हूँ। तो इस वजह से वो वहाँ पर क्या होगा, चार्ज मेरा जो था अगर मैं ऐसे देखूँ तो वो वहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट देता है, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट देता है। मतलब जो मेरे पास में वहाँ पर ग्रेनी नेचर रखता है वो मेरे पास में अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा बहुत दूर है चार्ज पार्टिकल से या फिर चार्ज बॉडी से, तो चार्ज बॉडी का मुझे कैसा दिखाई देगा, चार्ज बॉडी का मुझे दिखाई देगा एक कंटिन्यूस मैनर में, ना कि एक
क्वांटाइज्ड मैनर में। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास में होगा क्वांटाइजेशन चार्ज का। और पॉइंट चार्ज आप ऑलरेडी डिसाइड वहाँ पर डिफाइन कर चुके थे। पॉइंट चार्ज आपके पास में वो चार्ज होता है जब आपके पास में क्या होता है, किन्हीं दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन चार्जेस की मैग्नीट्यूड से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपके पास में क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल की अगर आप बात करते हो तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप वहाँ पर जो चार्ज इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड ये रहेगी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मैग्नीट्यूड ये होगी। अगर आप उसे माइक्रो कूलम्ब के साथ में कंपेयर करते हो तो आप ये पाते हो कि 10⁻13 का फैक्टर आपका इन्वॉल्व होगा। कितना होगा? 10⁻13 का फैक्टर आपके पास में वहाँ पर इन्वॉल्व होगा। अब 10⁻13 का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो आपके पास में चार्ज होगा, किसका चार्ज होगा? ये वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज का 10⁻13 टाइम चार्ज आपका अपीयर करेगा वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, वहाँ पर आपके पास में जो ये रहेगा, ये बात आपको क्या देगा? बात आपको देगा सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज की वैल्यूज़ की, या चार्ज कंटिन्यूस आपका नेचर में एग्जिस्ट करेगा, ये आपको बताएगा। और ये बात आपके पास में क्या रहेगी? देखिए ध्यान दीजिएगा, नोट करने की बात क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर्ड होगा, वो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल की, माइक्रो का मतलब आपने उससे कहीं ज़्यादा आगे की तरफ जाना है। अब जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की आपके पास में बात होगी तो वहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, वहाँ पर जो आपके पास में ऑर्डर होगा वो टेंस या फिर हंड्रेड्स तक का जाएगा, ना कि 10⁻13 तक का जाएगा। ठीक, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा कि इजीली आप उनको डिस्क्रीट दे सकते हो लैंप्स की फॉर्म में। आपका चार्ज वहाँ पर क्या रहेगा, इजीली वहाँ पर आप चार्ज को देख सकते हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते किस पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल पर काउंट नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पर ही आपके पास में एग्जांपल नंबर 2 और 3 आपको दिए गए हैं। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए आपके पास में क्या दिया गया है, इफ़ 10⁻99 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी वेरी every second, how much time it required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। देखिए जो ये कहता है, समझिए ध्यान से, अगर आपके पास में क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, अगर 10⁻9 चार्ज आपके पर सेकंड ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 कूलम्ब चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा उस बॉडी के ऊपर। तो देखिए इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई करना अपनी तरफ से। अगर आपको ना सॉर्ट आउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा आपका यहाँ पर दिया भी गया है सॉल्यूशन, उसी को आपका दे दिया जाएगा। देखिए आपके पास में सॉल्यूशन मुश्किल है नहीं, आसान सॉल्यूशन है, एक बार ट्राई आप कीजिए। और जो इससे नेक्स्ट एग्जांपल आपका थर्ड एग्जांपल, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अगर एक कप ऑफ वाटर में लेकर चलो तो उसके अंदर कितना तो पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपने वहाँ पर देखना है। ठीक, तो ये दो एग्जांपल्स आपने करने हैं और आपने साथ में कंटिन्यूस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं 1 कूलम्ब चार्ज के लिए, या फिर मैं कहूँ कि -1 कूलम्ब के लिए। और ये आपने सिस्टमेटिक वे से करना है रिलेशन को यूज़ करते हुए। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, टॉपिक रहेगा कूलम्ब्स लॉ। अब बात होगी फोर्सेस को लेकर। अब तक जो आपने किया वो क्या था, चार्ज का बेसिक, चार्ज का फॉर्मेशन और चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होगा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। ठीक, थैंक यू।